Hello dear students, welcome to my channel Sagar Technical Classes. Today I will go to continue Fourier series. Okay, previous class में मैं Fourier series के बारे में आप लोगों को बताया था कि बेसिकली इसको हम लोग तीन तरह से एक्सप्रेस करते हैं। एक होता है ट्रिग्मेट्रिकल फोरियर सीरीज ट्रांसफॉर्म, ट्रिग्मेट्रिकल फोरियर सीरीज। सेकेंड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोरियर सीरीज इन पोलर फॉर्म ना। पोलर सीरीज में हम लोग क्या करते हैं कि पोलर के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और थर्ड जो होता है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, कंटिन्यू चलेंगे। पहले जो इसमें न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको आप सब्सक्राइब कीजिए कि जिससे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस टेक्निकल के बारे में आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। ट्रिगोनोमेट्रिकल फोरियर सीरीज। फर्स्ट जो इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। दूसरा हो गया पोलर फॉर्म या पोलर फोरियर सीरीज ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना, फोरियर सीरीज। और थर्ड जो था, थर्ड इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में मतलब फर्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ट्रिग्मेट्रिकल फोरियर सीरीज ट्रांसफॉर्म के बारे में, फोरियर सीरीज के बारे में बेसिकली बताए थे। मैं ये भी बताया था कि बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है, फोरियर सीरीज जो होता है वो बेसिकली वैसे सिग्नल्स का होता है जिसका टाइम क्या होगा, टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है। अर्थात टाइम पीरियड इसकी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। ठीक है, जब अनफिक्स्ड होगा या जिसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होगा तो वैसे सीरीज को, वैसे जो फंक्शंस होंगे उसको हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू ट्रिग्मेट्रिकल फोरियर सीरीज के अनुसार क्या पढ़े थे कि xt इक्वल्स टू पढ़े थे a नॉट प्लस सिग्मा n बराबर 1 टू लेकर के इन्फिनिटी an इंटू कॉस n ओमेगा नॉट इंटू t प्लस bn साइन n ओमेगा नॉट इंटू t। यहां से देखिए ये जो आप फंक्शंस देख रहे हैं, ये फंक्शंस ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ट्रिग्मेट्रिकल फोरियर सीरीज। ठीक है, यहां हम लोग क्या करेंगे कि xt n बराबर xt का ये फंक्शंस है। क्योंकि ये n स्टार्ट हो रहा है 1 से, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। थोड़ा सा आप गौर कीजिए, हमें कन्वर्ट करने हैं पोलर फोरियर में। तो सबसे पहले पोलर फॉर्म होता क्या है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर ले रहे हैं। जैसे यहां से आप मान लो कि यहां से इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या हो गया कि यहां से सपोज ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर Vn और ये आपका क्या है An। सपोज दिस इज योर फाई n। ठीक है, Vn है, An है, तो यहां से हम लोग ये 90 डिग्री की है तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, an स्क्वायर और प्लस क्या होगा Bn स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी सीरीज में हम लोग क्या करेंगे कि इससे डिवाइड कर देंगे। किससे, इससे। तो क्या ऐसे कीजिए कि यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि an और बाय इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, देखिए an बाय क्या होगा रूट अंडर, इसको हम लोग सपोज dn मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। तो बाय dn इक्वल्स टू क्या होगा an बाय dn, मतलब बेस बाय बराबर क्या होगा cos थीटा। तो फाई यहां पर क्या होगा, n होगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं an इक्वल्स टू क्या होगा cos फाई n और इनटू क्या होगा dn। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायंगल्स में हम लोग चलेंगे। इसी प्रकार से हम लोग साइन हम लोग चल रहे हैं किसमें, फाई n बराबर, तो साइन थीटा के सामने वाला क्या होगा p परपेंडिकुलर, तो P बाई क्या होगा B, अर्थात क्या होगा हम कह सकते हैं Bn अपॉन क्या होगा
dn। तो यहां से आप लोग क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, bn इक्वल्स टू dn और इनटू क्या होगा sin phi n। क्लियर है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ये हमारे पास वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू क्या है पता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इसको हम लोग अभी चल रहे हैं हम लोग पोलर फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में, ठीक है। इसको हटाता हूं तो इसमें होगा क्या कि जैसे ही हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो xt इक्वल्स टू होगा a नॉट प्लस n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। देखिए an की जगह पर क्या लिखा हुआ है dn इंटू कॉस फाई, तो यहां से क्या होगा dn इंटू कॉस फाई n और इंटू क्या है कॉस n ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस bn की जगह पुट करेंगे तो क्या होगा dn साइन फाई n और पहले से कितना था देख रहे हैं ना साइन आपके पास n इंटू ओमेगा नॉट इंटू टी। अब यहां से देखिए dn दोनों में है तो dn को कॉमन कर लेंगे, तो जैसे ही कॉमन करेंगे तो xt इक्वल्स टू होगा a नॉट प्लस सिग्मा n बराबर 1 टू इन्फिनिटी। देखिए dn दोनों में कॉमन है तो इसको हम लोग बोलेंगे dn, ठीक है। अब इसमें देखिए cos a इंटू कॉस b प्लस sin a इंटू साइन b, तो cos a इंटू कॉस b प्लस sin a इंटू साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ cos a माइनस b, तो cos a की जगह पे कितना होगा n ओमेगा नॉट इंटू टी, ठीक है ना, माइनस फाई n। फाई n का वैल्यू आप लोग बता सकते हो, तो डेफिनेटली क्या होगा फाई n बराबर क्या होगा tan थीटा, ठीक है ना, वेयर dn इक्वल्स टू होगा रूट ओवर क्या है, हाँ बोलिए an का a स्क्वायर और क्या होगा bn स्क्वायर, ठीक है। और यहां से फाई n जो होगा फाई n इसका वैल्यू क्या होगा tan फाई n बराबर क्या होगा tan थीटा इक्वल्स टू b अपॉन p, b बाई p है, p बाई b होता है ना, तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे bn और y क्या होगा an, अर्थात यहां से फाई n इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स bn और y क्या होगा an, ठीक है ना। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्म जो कहलाता है इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं पोलर फोरियर सीरीज, क्या बोलते हैं इसको पोलर फोरियर सीरीज। यहां से एक बात दिमाग में आप रखिए, इसमें dn जो होता है dn, इसको a नॉट को हम लोग क्या करते हैं कंसीडर कर लेते हैं हियर a नॉट इक्वल्स टू हम लोग कंसीडर कर लेते हैं d0, ठीक है ना। तो यहां से xt बराबर क्या होगा पोलर फोरियर सीरीज बराबर क्या होगा, तो xt इसको हम लोग क्या कहेंगे d नॉट, क्या बोलेंगे d नॉट प्लस सिग्मा n बराबर 1 टू इन्फिनिटी dn cos n ओमेगा नॉट इंटू टी, ठीक है, माइनस क्या होगा फाई n। दिस फॉर्म इज कॉल्ड दिस फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज इज कॉल्ड क्या होगा पोलर फोरियर सीरीज, क्या बोलते हैं इसको पोलर फोरियर सीरीज, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग पोलर फोरियर सीरीज, इसको क्या बोलेंगे पोलर फोरियर सीरीज, ठीक है। यहां से हम लोग यहां ध्यान देते हैं, एक वाली बात ये है कि यहां से dn और an जो आ रहा है, यहां से आप देख रहे हैं ना, ये क्या है आपका dn, तो dn को बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम, क्या बोलते हैं इसको हियर dn इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रल। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एम्पलीट्यूड को दिखाते हैं, एंड फाई n जो होता है फाई n इज कॉल्ड क्या होगा फेज शिफ्ट, क्या कहलाएगा फेज शिफ्ट कहलाता है, ठीक है। और क्या हो गया फोरियर सीरीज, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे फोरियर सीरीज बेसिकली जो होता है इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, कौन से फॉर्म कहते हैं, तो इसी को हम लोग बोलेंगे पोलर फोरियर सीरीज। तो बेसिकली फोरियर सीरीज कैसे कन्वर्ट हुआ है, तो ट्रिग्मेट्रिकल फोरियर सीरीज से। क्लियर हो गया।
तो इससे भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है। सपोज यहाँ पर कोई आपका dn का वैल्यू पूछ देता है, या इसको हम लोग को प्लॉट भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि dn को प्लॉट करेंगे, dn को प्लॉट करेंगे तो जो प्लॉटिंग कहलाएगा वो कहलाएगा एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रल, ठीक है ना। इसी में हम लोग क्या कहेंगे कि n का वैल्यू लेकर के फाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली पोलर फोरियर सीरीज में हम लोग सिस्टम जो होगा या सिग्नल जो हमारे पास फंक्शंस होंगे, उस फंक्शंस के दो चीज को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। पहला जो होगा डेट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रल, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग फेज को दिखाते हैं और दूसरे को क्या दिखाते हैं, आपका एम्पलीट्यूड को दिखाते हैं, ठीक है। इसका थर्ड जो फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। एक्सपोनेंशियल फॉरियर सीरीज, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फॉरियर सीरीज, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक्सपोनेंशियल या इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉरियर सीरीज। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल या कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, और इसी का एक और नाम है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉरियर सीरीज, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि हम जानते हैं बेसिक फार्मूला से कि xt इक्वल्स टू क्या होता है, a नॉट प्लस n बराबर 1 टू इंफिनिटी an cos n ओमेगा नॉट इंटू t प्लस bn sin n ओमेगा नॉट इंटू t। क्लियर है ना। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसी को कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हमको किसमें करने हैं, एक्सपोनेंशियल फॉरियर सीरीज में। तो एक्सपोनेंशियल्स के लिए थोड़ा सा आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑलर फॉर्मूला। ईलर्स फॉर्मूला के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, या ईलर फॉर्मूला या ईलर आइडेंटिटीज कहिए, ठीक है ना। ईलर आइडेंटिटी के अनुसार क्या होता है कि कॉस हम लोग थीटा बराबर जानते हैं, कॉस थीटा मान लेते हैं सपोज। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, e टू द पावर j थीटा प्लस e टू द पावर माइनस j थीटा, और बाई क्या होता है 2। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से यहां से हम लोग क्या करेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, e के पावर j थीटा e टू द पावर माइनस j थीटा और बाई 2। ऐसे एक्चुअली देखा जाए तो ईलर फॉर्मूला क्या कहता है कि कॉस, यहां से e टू द पावर, देखिए e टू द पावर j थीटा बराबर होता है cos थीटा प्लस j sin थीटा, ठीक है ना। दिस इज योर ईलर आइडेंटिटीज। इसी तरह से क्या होगा, e टू द पावर माइनस j थीटा बराबर होगा cos थीटा माइनस j sin क्या होगा थीटा। दिस आइडेंटिटी इज कॉल्ड ईलर आइडेंटिटीज। व्हेनेवर यू सॉल्व the equation, suppose you consider 1 and 2. If you solve 1 and 2, you will get the value of cos theta बराबर this and sin theta बराबर this. Okay? तो यहां हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन से इक्वेशंस दोनों को सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आएगा लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, देखिए यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है। सपोज यहाँ n लिख देंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, j इंटू n, यहाँ भी क्या होगा j इंटू n, ठीक है ना। तो अर्थात जैसे जैसे इसका वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे वैसे वैसे इसके एंगल्स में क्या होंगे, चेंज होंगे। और इस फॉर्मूला को हम लोग कोसाइन फॉर्मूला कहेंगे। तो ये जो होगा ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। दिस दोनों को हम लोग बोलते हैं ईलर्स आइडेंटिटीज। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी आइडेंटिटीज को यहाँ क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बिल्कुल। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो xt इक्वल टू क्या होगा, यहां से है a नॉट प्लस सिग्मा n बराबर क्या होगा 1 टू इंफिनिटी। देखिए यहाँ n है, हम लोग इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, एंगल की जगह पर पूरा है ये n थीटा था, तो यहाँ n थीटा, यहाँ क्या है e टू द पावर j इंटू n इंटू ओमेगा नॉट इंटू t, e टू द पावर माइनस j इंटू n इंटू ओमेगा नॉट इंटू t डिवाइडेड बाई क्या होगा 2। देखिए हमने क्या किया, cos का वैल्यू बस पुट कर दिया इसमें। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि bn है, इसकी जगह पुट करेंगे तो वैल्यू क्या होंगे
ई टू द पावर जे इंटू एन इंटू ओमेगा नॉट टी माइनस जे इंटू एन इंटू ओमेगा नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या होगा 2j। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक जगह जो एक वाला देखिए ये कोएफिशिएंट ये कोएफिशिएंट को एक साथ रखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में वैल्यू जो है वो सेम है। तो यहां से हम जब रखेंगे तो वैल्यू क्या होगा a नॉट प्लस सिग्मा n बराबर 1 टू इनफिनिटी। देखिए इस दोनों को हम जब एक साथ रखेंगे तो वैल्यू क्या होगा e के पावर j इंटू एन इंटू ओमेगा नॉट इंटू टी। इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो a n बाई क्या होगा 2। इसे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा b n और बाई क्या होगा ऐसे कर सकते हैं b n बाई क्या होगा 2j। देखिए j से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए j से नीचे, आगे मैं बताऊंगा क्यों। फिर क्या होगा कि इसी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा e के पावर माइनस j इंटू ओ नॉट इंटू टी। ठीक है। इसमें क्या होगा कि a n और बाई 2 देखिए इसमें भी मल्टीप्लाई है और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b n और बाई क्या होगा 2j। j से यहां भी मल्टीप्लाई कर दिए j नीचे रेशनलाइजेशन करने के लिए। ठीक है। तो j स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं a नॉट प्लस n बराबर 1 टू इनफिनिटी। इसको हम लोग कह सकते हैं a n माइनस क्या होगा j इंटू बी एन। कैसे? j स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1 और बाई क्या होगा 2 इंटू क्या होगा e के पावर j इंटू एन नॉट इंटू टी प्लस। इसी प्रकार से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो j स्क्वायर का वैल्यू माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो कह सकते हैं a n प्लस बी एन और बाई क्या होगा 2। अब देखिए बी एन में किससे मल्टीप्लाई है j से, तो यहाँ क्या होगा j होगा e टू द पावर माइनस j इंटू एन नॉट इंटू ओमेगा टी। देख रहे हैं ना। इसको सपोज यहां से इसको मैं हटाता हूं। जब यहां से आप थोड़ा सा गौर कीजिए, इसका आप देख रहे हैं ना ये वाला कोएफिशिएंट ये वाला कोएफिशिएंट। सपोज इसको हम मान लेते हैं लेट Cn बराबर an माइनस j इंटू बी एन और बाई क्या होगा 2। सपोज इसका आप कंजुगेट करते हैं। कंजुगेट जानते हैं ना। कंजुगेट का मतलब क्या होगा कि जो i वाला टर्म होगा उसका साइन जस्ट अपोजिट होता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे Cn माइनस Cn क्या होगा माइनस बराबर क्या होगा Cn का कंजुगेट। इसका कंजुगेट कर रहे हैं तो इसका कंजुगेट करेंगे तो क्या होगा an और माइनस j इंटू बी एन और बाई क्या होगा 2। उसका कंजुगेट किए। कंजुगेट में क्या होगा an माइनस माइनस क्या होगा प्लस j इंटू क्या होगा बी एन बाई 2। देखिए जो कि ये किसके बराबर है आपका सेकेंड वाला के बराबर है। तो यहां से आप देख रहे हैं ये Cn है तो ये क्या हो गया Cn डैश। क्लियर। तो इसी को हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या। तो xt इक्वल्स टू क्या होगा तो a नॉट प्लस यहां से क्या होगा सिग्मा n बराबर 1 से इनफिनिटी। इसके जगह पर आप लोग देख लीजिए कितना आया है वैल्यू ये तो Cn e टू द पावर j इंटू ओमेगा इंटू टी। क्लियर हो गया। प्लस Cn c माइनस n और यहां पर क्या है e की पावर माइनस j इंटू n इंटू ओमेगा नॉट इंटू टी। यहां से आपका क्या होगा समेशन n बराबर 1 से लेकर के इनफिनिटी। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी को ये जो फॉर्म देख रहे हैं ना इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहां से आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो सपोज माइनस देख रहे हैं ना यहां पर क्या हो गया कि 1 से लेकर के इनफिनिटी है तो इसको हम लोग जस्ट अपोजिट कर सकते हैं। कैसे? तो ये माइनस जो n लिखा हुआ है ना माइनस n बराबर हम मान लेंगे t। सपोज लेट इस टर्म के लिए कर रहे हैं माइनस यहां क्या लिखा हुआ है n और बराबर सपोज कर लेते हैं p फॉर के लिए। तो इसका लोअर लिमिट कितने होंगे सिग्मा। यहां पर क्या होगा p बराबर क्या हो जाएगा फर्स्ट हम रखेंगे 1। जब यहां पर n की जगह पर 1 रखाएगा तो -1 ऊपर चला जाएगा और जब इनफिनिटी रखेंगे तो क्या होगा माइनस इनफिनिटी और यहां पर क्या होगा सीधे क्या है ना माइनस क्या होगा प्लस। तो Cn कह सकते हैं कैसे तो माइनस n को आप ले माना है तो माइनस प्लस क्या होगा प्लस। तो इसके जगह पर Cp लिखा सकते हैं p। यहाँ p का वैल्यू क्या हो गया ये और यहां से क्या होगा e के पावर j और यहां पर क्या होगा p इंटू ओमेगा नॉट इंटू टी।
इसी को हम लोग, चूंकि ये वेरिएबल है तो इस वेरिएबल की जगह पर हम लोग दूसरे वेरिएबल भी चेंज कर सकते हैं। तो जब चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, n बराबर 1 से लेकर के इनफिनिटिव c, और यहाँ पर क्या होगा n, t बराबर क्या होगा यहाँ n e टू द पावर क्या होगा j इंटू n इंटू ओमेगा नॉट इंटू टी। अब इसको हम लोग सब रख देंगे, ठीक है ना। यहां जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, समेशन n बराबर 1 से लेकर के इनफिनिटिव c n e टू द पावर j इंटू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस क्या होगा a नॉट। इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेप में जो होगा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या होगा, तो यहां से देखिए, यहां से क्या हो गया आपका माइनस इनफिनिटी से, यहां से वैल्यू कितना था, माइनस इनफिनिटी से कितना था, माइनस इनफिनिटी से कितना था, -1 तक, यही था ना वैल्यू, सॉरी यहां पर आप चेंज कर दीजिएगा। यहां से n का वैल्यू कितना था, माइनस इनफिनिटी से -1, तो इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे। तो अरेंज करने के बाद क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा n बराबर माइनस इनफिनिटी से -1 क्या होगा cn e टू द पावर j इंटू n इंटू ओमेगा नॉट टी प्लस यहां पर क्या होगा a नॉट प्लस सिग्मा n बराबर 1 से लेकर के इनफिनिटी वाला टर्म, और यहाँ क्या होगा cn e टू द पावर j इंटू ओमेगा टी। इस पूरे को जब हम लोग एक साथ मिलाएंगे तो डायरेक्ट हो सकता है n बराबर माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी cn e के पावर j इंटू n इंटू ओमेगा नॉट इंटू t ना। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। क्लियर है ना। वेयर cn का फॉर्म क्या है, तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है। cn का वैल्यू जो आप देख रहे हैं हो ना, इसका वैल्यू क्या है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, इसीलिए इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है। तो ऐसे सिचुएशंस में हमारे पास जो फॉर्मूला आया xt बराबर क्या आ गया, समेशन n बराबर 1 से लेकर के इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी था ना, देखिए यहां पर, और यहां पर क्या है cn e टू द पावर j इंटू n इंटू ओमेगा इंटू टी। ठीक है ना। यहां से आप इस जो फॉर्म है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग दो फॉर्म में करते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। ठीक है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से करना। cn का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हियर cn इक्वल्स टू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, cn का वैल्यू जो हम लोग फाइंड करेंगे तो इसके लिए होता है 1 बाई टी इनवर्स, क्या होगा माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2, या इसको t लिख रहे हैं ना तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, t है तो यहां से क्या होगा t बाई 2 से लेकर के क्या होगा माइनस t बाई से लेकर के t बाई 2। एक हम लोग टाइम पीरियड के अंदर में ले रहे हैं, cn बराबर क्या होगा, देखिए प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो हम लोग कह सकते हैं xt e टू दी पावर क्या होगा माइनस j इंटू n इंटू ओमेगा नॉट इंटू टी। ठीक है। और इंटू क्या होगा dt। क्लियर हो गया। तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, जहां से आप लोग cn का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसकी क्या है कि कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज की कुछ फंक्शंस की इसकी प्रॉपर्टी है, जिसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रॉपर्टी जान सकते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां से हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस पर करते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज। प्रॉपर्टीज ऑफ कहता है कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज। इसमें क्या है कि आप मान लेते हैं कि ये xt है, इसका आपका कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज जो है वो क्या आपका आता है c है ना। यहां पर क्या होगा, इसका फोरियर सीरीज, यहां पर क्या होगा प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज, xt का क्या होगा तो xn है। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होता है वो लीनियरिटी। फर्स्ट क्या हम लोग पढ़ेंगे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी।
रिलेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि जैसे x1 का ये है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा। इसी तरह से x2t है तो इसका आपका कंटिन्यूअस टाइम फॉरियर सीरीज क्या है आपका cx2 into n है। ठीक है, तो हम लोग जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात a1x1t प्लस a2x2t, इसका हम लोग जब कंटिन्यूअस टाइम फॉरियर सीरीज निकालेंगे तो यहां से क्या होगा a1 और इसका क्या हो जाएगा c है ना, यहां पर क्या होगा x1n और यहां पर क्या होगा c x2n हो जाएगा और इंटू क्या होगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है a2 तो यहां तक क्या होगा a2 होगा। क्लियर हो गया। तो ये जो आपका हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई इसकी रिलेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होगा कि जब हमारे पास दो या दो से अधिक हो तो उसका हम लोग सुपरपोजिशंस फाइंड करेंगे। तो सुपरपोजिशंस का मतलब क्या होगा कि हमारे पास एक ही तरह के सिग्नल्स हैं, मल्टीपल्स हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग जब दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या होगा कि इंडिविजुअल्स जो सिग्नल्स होंगे x1 और x2 उस दोनों इंडिविजुअल सिग्नल्स के सम के क्या होंगे बराबर होंगे। क्लियर हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस टाइम फॉरियर सीरीज। इसकी कैसा क्या होगा, टाइम शिफ्टिंग के अनुसार क्या होगा कि सपोज xt एक फंक्शन है और इसका कंटिन्यूअस टाइम फॉरियर सीरीज का कोएफिशिएंट जो है वो आपका क्या हो गया cxn है, क्या आपका है cn। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या होगा कि जब हम लोग x और t माइनस क्या करेंगे, t में से शिफ्टिंग कर रहे हैं t माइनस t नॉट। ठीक है, तो t माइनस जैसे ही t नॉट करेंगे तो ऐसे सिचुएशंस में इसका कंटिन्यूअस टाइम फॉरियर सीरीज ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे e के पावर माइनस j इंटू n इंटू ओमेगा नॉट और इंटू क्या होगा t नॉट और सेम का सेम हो जाएगा cxn। इसको आप आराम से प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, तो हमारे पास इसको आप चाहिएगा तो आराम से इजीली प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, देखिए, क्योंकि आप ये जानते हो कि ये xt का फॉर्मूला क्या था, याद है आप लोग को क्या, तो xt बराबर फॉर्मूला आप लोग को था क्या था, सिग्मा n बराबर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। प्रूफ कर दे रहा हूं, ठीक है, प्रूफ करेंगे। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी क्या था वैल्यू, यहां से बताइए cn, आप लोग को अभी भी याद होगा cn ना, xt बराबर n बराबर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी cn और e टू द पावर क्या था j इंटू n इंटू ओमेगा नॉट इंटू t। ये आपका फॉर्मूला होता है a। हमारा टारगेट क्या है, xt माइनस टी नॉट निकालना। हमारा जब हम x t माइनस टी नॉट फाइंड करेंगे तो ऐसे कंडीशंस में क्या होंगे, n बराबर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यहाँ पर cn वही रहेगा। यहाँ पर क्या होगा बताइए, जहां जहां फंक्शंस था वहां पर हम लोग ये पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा j इंटू n इंटू ओमेगा नॉट, t जहां है वहां क्या होगा t माइनस क्या होगा t नॉट होगा। अब देखिए इसी से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, थोड़ा सा आप गौर कीजिए। यहां से xt माइनस टी नॉट बराबर क्या होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो n बराबर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी cn। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे होगा e के पावर j इंटू n इंटू ओमेगा नॉट इंटू टी। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो कह सकते हैं e के पावर j इंटू n इंटू ओमेगा नॉट इंटू टी नॉट। देखिए तो टी नॉट यही प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वाला पूरा पार्ट क्या है कांस्टेंट है, तो इस पूरे वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर में देखिए xt है तो इसके हम लोग कह सकते हैं कि, और यहाँ पर क्या होगा xt माइनस टी नॉट का कंटिन्यूअस टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जो e के पावर माइनस j n इंटू ओमेगा नॉट इंटू टी नॉट, और इसके जगह पे क्या जो पहले मान लेते था तो cn था तो cn होगा।
ठीक है ना। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस टाइम फॉरियर सीरीज। ठीक है, अगला जो है, अगली प्रॉपर्टी जो होगी इसके साथ हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई सिग्नल्स दिया रहेगा, उसको शिफ्टिंग करने हैं, तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका फॉरियर सीरीज फाइंड कर सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, इसमें हम लोग क्या कहेंगे, इसी तरह से आप प्लस रखेंगे तो वहां क्या होगा, मान लेते हैं कि इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स टी प्लस टी नोट करेंगे, तो ऐसे इसमें कंटिन्यूअस टाइम फॉरियर सीरीज क्या होगा, आप लोग थोड़ा दिमाग लगा करके बताइए। तो इसका वैल्यू कितने आएंगे, तो आ जाएगा e टू दी पावर ए माइनस, यहाँ पर क्या होगा जे एन ओमेगा नॉट इंटू टी नॉट, और यहाँ पर क्या होगा सी एन। तो प्लस करने माइनस करेंगे तो ये आएगा, प्लस करेंगे तो ये आएगा, दोनों जो होगा वो क्या कहलाएगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहलाएगा। डिफरेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस टाइम फॉरियर सीरीज। यहां से क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि ये xt है, xt का हम लोग क्या करते हैं कि इसका कंटिन्यूअस टाइम फॉरियर सीरीज में आपका क्वेश्चन जो है वो आपका क्या होगा, cxn है। जैसे ही इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, अर्थात क्या होगा dxt और बटा क्या करेंगे dt करेंगे, तो ऐसे सिचुएशंस में इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस टाइम फॉरियर सीरीज। इसमें देख रहे हैं ना, ये जो आपका वैल्यू आता था ना, उसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो j इंटू एन इंटू ओमेगा नॉट, j इंटू एन इंटू ओमेगा नॉट, और इंटू क्या होगा, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो j इंटू एन इंटू ओमेगा नॉट, और इंटू क्या होगा cxn होगा। ठीक है ना, यहां से आपका वैल्यू आपका ये आ जाएगा। कैसे, तो आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो j इंटू एन इंटू ओमेगा नॉट आ जाएगा। क्लियर हो गया। यहां से आप लोग चूंकि जानते हो ओमेगा बराबर क्या होगा, तो ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, तो आप यहां भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से हमको मान लेते हैं कि 2 बार करने हैं, तो dxt और बटा क्या होगा dt स्क्वायर करने हैं, तो इसका कंटिन्यूअस टाइम फॉरियर सीरीज जो होगा इसमें क्या होगा j इंटू एन इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर, और इंटू क्या होगा cxn होगा। ठीक है, तो इसको, इस प्रॉपर्टी को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो इससे डिफिकल्ट